अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साथ हसन मंटू का एक अफ़साना है टूटू, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। इस अफ़साने के ज़रिए साद हसन मंटू ने हमारे मुआशरे की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है इसकी भरपूर अंदाज में अक्कासी की है। और इसमें मंटू ने एक नौजवान जोड़े की ज़िंदगी की कहानी को बयान करते हुए उनके जो मसाइल होते हैं और आपस में ये जो लड़ाई झगड़े करते हैं, इसकी जो बुनियादी वजह है वो हमें इसमें बताई है। और फिर इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े में जो ख़त्म करने में जो चीज़ सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं, वो चीज़ भी हमें इस अफ़साने में मेंशन की हुई है। तो इस अफ़साने को पढ़कर इसे हमने 3 बुनियादी पॉइंट निकाले हैं। तो वो 3 पॉइंट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इन 3 पॉइंट को शेयर करने से कबल सबसे पहले हम इस अफ़साने का जो पस मंज़र है, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो इन पॉइंट को। तो चलते हैं अफ़साने की तरफ। मंटो का ये अफ़साना जो है इसमें बुनियादी तौर पर 5 किरदार हैं। नंबर 1 अता और उसकी बीवी ताहिरा है। नंबर 2 इसमें मंटो और उसकी बीवी सफ़िया है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है वो टूटू है। तो इस अफ़साने का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि मंटो और उसकी बीवी अपने घर के अंदर बैठे हुए थे कि अचानक इनके घर में एक फ़ोन बजता है। मंटो उसको उठा लेते हैं। तो अता जो मंटो का दोस्त था, मंटो को कह देते हैं कि आप और भाभी जान हमारे घर आ जाएं, क्योंकि मंटो को पता चल जाता है कि अक्सर इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो मंटो ने टैक्सी जो है वो पकड़ ली और दोनों अता के घर चले गए। जब दोनों मियाँ बीवी इनके घर पहुंच गए तो अता और ताहिरा के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा जो था इसके अंदर शिद्दत और भी बढ़ गया। और बढ़ते बढ़ते दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहतान तराशी कहना शुरू कर दी। अ, अता ने कहा, यानी ताहिरा ने कहा, अता जो है ये अपने साथ स्टूडियो में एक लड़की को टैक्सी में घुमाकर फिराकर इधर उधर लेकर जाती है। यानी इनके कहने का मकसद ये है कि अता दूसरी ये लड़की के अंदर, दूसरी औरत के अंदर इनका इंटरेस्ट है। मेरे पास इनका यानी मेरे पास यानी ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वो ये उस लड़की के साथ करता है। तो बात जब उन्होंने ये कह दी तो फिर अता ने भी मंटो से कहा कि मेरी ये जो बीवी है ताहिरा, इनायत आप जानते हैं ना, जो हमारे गांव का एक बदमाश लड़का था, ये हर डेली इसको अपने घर पर बुला लेती है। तो दोनों के दरमियान जो है यानी बदगुमानी सी पैदा हो गई और बहतान तराशी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कहना शुरू कर दिया। मंटो ने इनको और उसकी बीवी ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप दोनों एक दूसरे पर बहतान मत लगाएं और इस मामले को हल करें। लेकिन जब बात बहतान तक जा पहुंची तो दोनों जज्बात में आकर अता ने कहा कि बस अब मैं आपको तलाक दूंगा। तो ताहिरा ने भी कहा कि मैं आपसे मिन्नत और इल्तिजा तो नहीं करता कि आप मुझे तलाक न दें। तो अ, अता जो थे वो जोश में आ गए और उन्होंने काजी साहब को फ़ोन करने लगे। जब वो काजी को फ़ोन करने लगी तो इस दौरान ताहिरा के दिल के अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया। तो फिर इनको दिल बहला देने के लिए वो कहने लगी मंटो को कि ये आपका कैसा दोस्त, ये आपको अपना दोस्त मानते थे, अपना बड़ा भाई मानते थे, और आज आपकी बात भी नहीं मान रहा। क्योंकि मंटो इनको बार बार समझा रहा था कि आता आप इस तरह न करें, बातों के ज़रिए हल करना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना और वो काजी को फ़ोन कर रहे थे। तो अचानक ताहिरा की मुंह से ये लफ्ज़ निकला कि इन्हें मेरी परवाह तो नहीं है, लेकिन टूटू का भी इन्हें कुछ ख्याल नहीं है। जब अता ने टूटू का बात सुना तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और ताहिरा को कहा कि टूटू तुम्हारा नहीं है, टूटू मेरा है और मैं आपसे ये लेकर ही रहूँगा। तो इसी दौरान ताहिरा के ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर अता इसको उठा लेता है और डॉक्टर को बुला लेता है। जब दोनों होश में आ जा यानी जब ताहिरा होश में आ जाती हैं तो अता जो है ताहिरा को कह देती है कि नहीं नहीं, टूटू तेरा भी है और मेरा भी है, और अब हम दोनों इकट्ठे रहकर ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारेंगे। तो मंटो और इसकी बीवी जब बाहर निकले तो मंटो ने अपनी बीवी सफ़िया से कहा कि ये टूटू आखिर है कौन। तो तो मंटो की बीवी सफ़िया ने मंटो को बताया कि ये उनका होने वाला बच्चा है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, 4 महीने का है। लेकिन दोनों का इसके ऊपर जो है ना राज़ी हो जाते हैं।
تو بات کچھ یوں ہے کہ آخر میں تقریباً 6 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد منٹو کے گھر دوبارہ پون یعنی منٹو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے کہ پون بچ جاتا ہے، اس کی بیوی پون کو اٹھا لیتا ہے. تو اس طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ طاہرہ کی لڑکی ہوئی لیکن مری ہوئی، طاہرہ کی لڑکی ہوئی ہے لیکن مری ہوئی. تو اس دوران منٹو یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر اب طاہرہ اور عطا کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو اب ان کو کون ٹھو چکائے گا. تو یہاں پر افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اس افسانے کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو جو میں نے یہاں پوائنٹ کے اوپر یعنی اپنے کاغذ کے اوپر نوٹ کیے ہوئے ہیں، 3 قسم کے جو ہے پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی شک. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک جو ہے نا یہ ازدواجی زندگی میں جلتی کام پر تیل ڈالنے کا کام ادا کرتا ہے. حالانکہ طاہرہ اور جو عطا یزدانی جو ہے دونوں کے درمیان کچھ اس طرح چکر نہیں چل رہا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے تھے اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ان کا معمول بن چکا تھا. وہ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان تھے اور ایک دوسرے کے خلاف اقدامات اٹھاتے. تو ازدواجی زندگی میں اگر شک نہیں ہوگی تو پھر آپ کو باہر سے لوگ بلانا بھی نہیں پڑتے، آپ اپنے معاملات کو خود آپس میں حل کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ہوگی. نمبر 2، جذبات. ازدواجی زندگی میں آپ کو کبھی بھی جذبات میں آ کر آپ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے. آپ نے زندگی کا جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرنا. اگر ہم یہاں اس افسانے کو دیکھیں تو ان لوگوں کی جو شادی ہوئی تھی طاہرہ اور یزدانی کی، تو وہ بھی جذبات کی بنیاد پر قائم ہو گئی تھی. اور پھر جب دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو طلاق دینے میں بھی وہ جذبات میں آ گئے تھے. یہ تو بعد میں جب ٹھنڈے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. تیسرا اس میں جو ہے اولاد. اولاد جو ہے نا ماں باپ کے رشتے میں یہ کس کا کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل ایک ثالث سی کا کردار ادا کرتا ہے. تو اولاد جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم جو ہے کردار ہوتے ہیں کسی ازدواجی زندگی میں. اور اولاد بیسی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے. لیکن منٹو نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس افسانے میں کہ اکثر ہم عورت یعنی لڑکی کو ہم کم نظری سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ لڑکی ان دونوں کے درمیان نہ ہوتی تو ان دونوں کا طلاق ہو سکتا تھا. لیکن ایک تو یہاں پر ہمیں لڑکی کی جو عظمت ہے، بچی چاہے جو بھی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، لیکن وہ ماں باپ کے درمیان کس چیز کا یعنی مضبوطی کا سہارا بنتے ہیں. اور پھر وہ اپنے اولاد کی خاطر بہت ساری سختیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. اور اپنے اوپر جو ہے نا اور اپنے اوپر وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے وہ آگے کا سوچتے ہیں. تو اس افسانے کے اندر بنیادی طور پر یہ 3 باتیں موجود تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. والسلام.